तो यार मैं ना कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बहुत वीडियोस बनाता रहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन कैसे करें और क्यों करना चाहिए और हर आदमी को करना चाहिए, मतलब चाहे कोई भी उसका प्रोफेशन हो उसको करना ही चाहिए। तो जब मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ बार 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 बार, तो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई तू बार बार कंटेंट क्रिएशन की बात करता रहता है और हमारे पास ये दिक्कत है, इतनी सारी स्ट्रगल्स गिनाते हैं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की दिक्कत है। तो वो सारी चीज़ें सुन के मेरे को लगता है कि यार आज के टाइम में तो स्ट्रगल्स कुछ भी नहीं है। जब लोगों ने जब शुरू करा था, जब 2016-14, जो पुराने बैठे हैं उनके टाइम में स्ट्रगल्स थी, तो आज आपको कुछ ऐसी स्ट्रगल्स बताता हूँ जो आपको लगेगा उनको सुन के कि भाई आपके पास गोल्डन पीरियड है जिसमें आप शुरू कर सकते हो। और एक टाइम में जो स्ट्रगल थी असली, वो होती थी स्ट्रगल। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, जो इंटरनेट होता था ना उस टाइम पे, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अब क्या है, ज़्यादातर लोगों वाईफाई की तरफ फैमिलीज़ भी अडेप्ट कर रही हैं। तो उस टाइम फैमिलीज़ वाईफाई वगैरह को इतना नहीं एक्सेप्ट करती थी कि बहुत ज़रूरी है, बच्चे की पढ़ाई करनी है तो लगवा लेंगे, नहीं वाईफाई की क्या ज़रूरत है, ऐसा होता था थोड़ा। तो वाईफाई एक टाइम एक प्रीमियम चीज़ थी, आजकल ये मिडिल क्लास की चीज़ हो गई है। तो उस टाइम क्या होता था भाई, मेरे साथ पर्सनली, मैं लॉकडाउन में था, लॉकडाउन था 2020 में, आप सबको पता है। तो वो 1.5 GB नेट से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। अब मेरी क्लासेस भी लगती थी, अब मेरे को क्या है, उसी डाटा से वीडियोस देखनी भी है, नॉलेज भी गेन करनी है, फिर वीडियोस क्रिएट भी करनी है और उसके बाद अपलोड भी करूँगा। तो उस और सारा दिन भाई घर पे रहना है, तो घर पे क्या मैं छुनछुना तो बचाऊंगा नहीं, फ़ोन ही चलाना होता है आदमी को, या कुछ ना कुछ टीवी देखेगा। तो उसके लिए मेरे पास नेट ही नहीं बचता था। तो फिर मेरे को भाई बहुत कोई गेम खेलनी पड़ती थी ऑफलाइन, जैसे डॉक्टर ड्राइविंग, या फिर मेरे को कोई गाने सुनने पड़ते जिससे मेरा नेट ना यूज़ हो। तो मेरे को टाइम पास करना भी बहुत मुश्किल होता था भाई रात को, दिन में, क्योंकि 24 ही घंटे मैं अपने घर में हूँ लॉकडाउन के टाइम पे। किसी मतलब एक एंटरटेनमेंट का एक ही सोर्स था फ़ोन, और उसके लिए भाई मेरे को वीडियोस अपलोड करने के लिए नेट चाहिए, तो मेरे को बचा के रखना पड़ता था, क्लास भी लगानी है। तो मैं क्या करता था, घर के 3 फ़ोन थे, अपने मम्मी पापा का फ़ोन लेके भी उनका डाटा थोड़ा सा भी यूज़ कर लेता था, तो उनको भी गुस्सा आता था, क्योंकि वो भी फ्री हैं घर पे, तो उनको भी सारा दिन फ़ोन ही चलाना होगा, तो वो भी बोर होएंगे। तो उनका डाटा फ्री हो जाता था, थोड़ा बहुत वो देते, चलो ठीक है, क्लासेस का बहाना मार देता था मैं। बट एक लिमिट के बाद तो भाई मेरे पास एक लिमिट थी, मेरे को थोड़ा सा डाटा छोड़ना ही पड़ता था। तो मैं उनका ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकता डाटा, थोड़ा बहुत ही हॉटस्पॉट लेके। तो सुबह सुबह लेक्चर डाउनलोड करने, और नेट की स्पीड इतनी गंदी होती थी उस टाइम पे। एक तो सारे लोग घर पे बैठे हैं, और उसके बाद उस टाइम 4G होता था, अब 5G आ गया सबके पास। तो भाई अपलोड कर रहे हैं तो बहुत देर तक अपलोड हो रहा है, और लेक्चर्स डाउनलोड कर रहा हूँ तो बहुत देर तक डाउनलोड हो रहा है, और उस टाइम जूम पे क्लासेस चल रही है, नेट ऐसे उठता था भाई ऐसे। यूट्यूब खुद भी चलाना है बंदे को, खुद भी नॉलेज गेन करनी है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। आज के टाइम पे काफ़ी ईजी है वाईफाई, और काफ़ी सस्ते वाईफाई है, मतलब 600 रुपये में 6 6 महीने के वाईफाई मिल रहे हैं, तो बहुत ही सस्ता हो गया भाई। अब वो वाला सौदा नहीं बचा जो एक टाइम पे होता था। सॉरी, मैं गलत बोल गया, 600 रुपये में नहीं, 3000 में, ज़्यादा, 600 रुपये पर मंथ। तो फिर भी कोई महंगा नहीं है। अब पता नहीं लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गया, पता नहीं, मेरे को पता नहीं, बट अब थोड़ा ये कॉमन हो गया वाईफाई होना। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी। दूसरी दिक्कत भाई माइक की। अब माइक मैंने अभी भी लगा रखा, वो अलग बात है, क्योंकि मेरे को फ़ोन काफ़ी अच्छा कंपेटेबल है। पर उस टाइम में क्या है कि बैकग्राउंड नॉइज़ भाई इतनी इशू फेस करी है ना, कोई बाहर से बाइक जा रही है, उसने हॉर्न बजा दिया, इतना गुस्सा आता था भी, साढ़े सीधा चला जा, तू हॉर्न मार क्यों रहा है। कोई एक्टिवा वाला जाएगा, हॉर्न मारता जाएगा, पैं 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 कर रहा है, कोई आइसक्रीम वाला घंटी बजाने आ गया, कोई कुत्ता भौंक गया। भाई वीडियो के अंदर जब नॉइज़ आती थी ना, इतना गुस्सा आता था कि पीछे से कुत्ता भौंक रहा है, पीछे से ये, भाई इतना बुरा लगता था। फिर सुबह सुबह उठ के वीडियो बनानी कि उस टाइम कोई बाइक वाला नहीं होगा, उस टाइम कुत्ते कम भौंकेंगे, शाम को बनानी, तो वो चीज़ें बहुत वो होती थी। अब भाई मेरे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, अडोबी में जा सकते हो अगर आपके पास कोई नॉर्मल फ़ोन है। और मेरे पास जो सैमसंग का फ़ोन है S25, इसमें क्या है, खुद ही वॉइस, स्टूडियो वॉइस का ऑप्शन आता है, iPhone 16 में भी आता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बिना माइक के भी बैकग्राउंड वॉइस सारी क्लियर कर देता है वो, तो अच्छी आवाज़ आती है। तो उस टाइम इसको यूज़ करना पड़ता था भाई। अभी उलझी पड़ी है ये, मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर माइक होता है, जो ये वाइड ईयरफोन्स होते हैं ना भाई, ये तो टाइप सी वाली है, उस टाइम वो होती थी दूसरी। तो उसमें क्या है, इस चीज़ को यहाँ लगा के, इसको माइक को अंदर शर्ट में फंसा के इसको एज अ माइक यूज़ करना पड़ता था। तो इतनी दिक्कत होती थी भाई। तीसरी चीज़ भाई, अभी ट्राईपॉड पे रखा है ये। अब मेरे पास दो दो ट्राईपॉड हैं, क्योंकि अब पैसे भी हैं एक तरीके से, और उतना मतलब घर वालों को उस टाइम इतने पैसे नहीं देते थे बच्चों को। उस टाइम लिमिटेड पैसे होते थे मेरे पास, पर मैं सेव करके रखता था। इतने ज़्यादा नहीं होते थे कि मैं एकदम से ले लूँगा तो घर वाले पूछें ये कहाँ से, बिना पूछे ले आया। अब थोड़ा सा इतने हो गए कि कुछ ले आते हैं सामान, घर वाले ऐसे नहीं कुछ कहते कहाँ से लाया। थोड़ा बड़ा हो जाता है ना बच्चा, छोटा बच्चा बिना पूछे कुछ ले आया तो उसको पूछेंगे ये कहाँ से ले आया, है ना, वो चीज़ें होती हैं। तो भाई अब उस टाइम में मेरे को बाल्टी के ऊपर 2 डब्बे रख के, डब्बे के ऊपर डब्बा रख के, फिर फ़ोन टिका के रबड़ से बांध के, उसके साथ एक रबड़ रखता था
इतनी मुश्किल से फ़ोन टिकाना पड़ता था, एंगल कई बार पता लगता था, वीडियो बनाते बनाते फ़ोन गिर गया, एक कई बार तो उसके स्क्रीन गार्ड फूटे हैं, कई बार फ़ोन ऐसे गिर गया, तो फिर वीडियो सारी ख़राब, मूड भी ख़राब, फिर उसका एंगल सेट करो। और एक ऐसा नहीं है कि फ़ोन रखते ही एंगल सेट हो जाता था, बहुत देर तक ऐसे छोड़ता था, ऐसे देखता था 1 2 3 फ़ोन गिरा तो नहीं, शुक्र है ठीक है। अगर एक फूक भी मार दी ना जोर से तो फ़ोन गिर जाता था, इतना अनस्टेबल जगह पे रखा होता था। एक खाट के ऊपर बाल्टी व डब्बे यो ट्राईपोड का जुगाड़ था उस टाइम, इतनी देर लगे करती ट्राईपोड के खातर, ठीक है भाई। तुम्हें वो सब नहीं करना, तुम्हें बहुत सस्ते ट्राईपोड आज के टाइम में मिल जाते हैं और तुम ले भी सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में यंग जनरेशन है और बच्चे भी बता रहे हैं कि भाई पेरेंट्स को बोल के ले रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कंटेंट क्रिएशन अब कुछ है, उस टाइम किसी को नहीं पता था। उससे अगली चीज़ है भाई चौथी, बुलिंग होना। भाई तुम बुली होते होंगे अपने फ्रेंड्स से, बाहर के लोगों से। भाई मेरे तो घर वाले ही पीछे पड़ जाते थे कि ये वीडियो का कर रही है। उस टाइम भाई मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो वो बोलते थे पढ़ाई तो इन पे होती नहीं है, कि फ़ोन चला ले, चल पढ़ ले, अपनी क्लास लगा ले। ये उल्टे सीधे कामों में लग रहा है कि वीडियो से ही भर ले फिर अपनी फीस, वीडियो से ही कर ले अपने काम, हमसे मत कुछ भी लियो अपने कॉलेज आके। जब उस टाइम मैं कॉलेज में नहीं था, तो वो चीज़ें कह रहे थे भी कॉलेज इसी से कर, बस फिर पढ़ क्यों रहा है, फिर पेपर पे क्यों देना है, वीडियो ही बनाई जा, बस अपना इसी से खर्चा चलाई जा। तो घर वाले मारते हैं ताने, और उनको नहीं पता, वो चीज़ें बिलीव होने में टाइम लगता है। अब उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का पता है, तो वो चीज़ें भाई उस टाइम पे फेस करनी बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि उस टाइम तो कोई भी नहीं था। आजकल कम से कम अगर पेरेंट्स ताने मार रहे हैं ना, तो घर में कोई बड़ा भाई है तो वो बता देगा कि नहीं नहीं नहीं, चाची जी या मम्मी जी या कोई भी, अगर आपका भाई है किसी तरीके सगा भाई भी है, तो वो बता देगा कि नहीं पोटेंशियल है चीज़ में, इसको करने दो, साथ साथ पढ़ाई करता रहेगा। क्योंकि अब सबको पता है कि दिख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स आगे ग्रो कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें दूसरे बंदों के सपने होते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। तो फिर अब सबको अवेयरनेस आ गई, उस टाइम पे नहीं थी, इसलिए 2020 में क्रिएटर्स बने, उससे पहले थोड़े कम थे। 2020-21 के बाद जब लोगों ने देख लिया ना क्रिएटर्स तो बूम कर गए, तो बढ़िया टाइम पे ग्रो कर गए, फिर लोगों ने बनाना शुरू करा है, तो उसके बाद से बूम आना शुरू हुआ है, उस टाइम पे नहीं था। उसके बाद भाई अगला क्या था, फ़ोन ओवरहीट। भाई साहब दोपहर का टाइम, जून का महीना, क्योंकि मार्च में लगा था लॉकडाउन, अप्रैल मई जून यही गर्मियों के दिन थे शुरुआत में। भाई फ़ोन सैमसंग का फ़ोन था मेरे पास, कोई A30 फ़ोन था शायद, वो 15,000 रुपये का लिया था उस टाइम पे मैंने। भाई वो फ़ोन वैसे ठीक चलता था, लेकिन उसके अंदर एक्जीनोस की चिप थी एक, तो इनके सस्ते फ़ोनों में एक्जीनोस आती है, अब तो स्नैपड्रैगन देते हैं फ्लैगशिप में ये। तो वो एक्जीनोस की चिप भाई इतनी जल्दी गर्म होती थी, और वो ऐसा तपता था ना फ़ोन, में फ्रीज़र में रखता था उसको। अब पता लगता है कि नहीं रखना चाहिए, जो भी है यार, ऐसी की तैसी फ़ोन इतना गर्म हो जाता था, ऐसा लगता था फटेगा, पटाखा मारेगा इसी अभी के अभी। तो मैं उसको फ्रीजर में रखता था और इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था भाई, अनबिलीवेबल, बहुत मतलब हद पार गर्म हो जाता था। और वो वीडियो, हाँ वो चीज़ भूल गया था, वीडियो कट कर देता था ओवर हीटिंग की वजह से, कि फ़ोन इज़ ओवर हीट, वीडियो कट होगी, और मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही बैठ के। अब बाद में मैंने जाके फ़ोन के रियर कैमरा से वीडियो बन रही है, मैं जाके देख रहा हूँ कैमरा तो बंद पड़ा है, फिर देखा अभी फ़ोन रीस्टार्ट हो गया, फ़ोन तो अपना स्विच ऑफ भी हो गया, फिर देखा वीडियो तो बनी ही नहीं, वीडियो तो कट होगी भाई। और इतनी मतलब उस टाइम तो भाई बहुत गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था ना कि ये साला भाई मारन का जी करा है किसी के, उस टाइम पे पंगा ले ले तो सिर पाड़ दूँ, इतना गुस्सा आ जाता था उस टाइम। उसके बाद भाई अगली चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ और बताने लग रहा था, ज़ीरो व्यूज़ की दिक्कत तो है थी। चलो पहले ज़ीरो व्यूज़ पे बात करते हैं, कि जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चलता था उस टाइम पे, और मैं कई वीडियोस डाल चुका हूँ, मेरे चैनल पे एक भी व्यू नहीं आता, मेरे चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या है। आज के टाइम पे एटलीस्ट अगर मेरे लॉन्ग फॉर्म पे नहीं आ रहा, मैं शॉर्ट फॉर्म पे कंटेंट डाल रहा हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ व्यूज़ आ जाएंगे, तो मैं एक इनिशियल स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरे को पता है शुरू के थोड़ा सा मैं गेन कर सकता हूँ, एक मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल लेती है यार। कई बंदे ऐसे होते हैं बिल्कुल बेसिक सी वीडियोस डालते हैं, और उन पे भी कुछ 1,000 2,000 जैसे 1K दिखता है ना बंदे को अपनी वीडियो पे, अपने शॉर्ट्स पे या रील्स पे, तो उसे कॉन्फिडेंस आता है कि वाह यार इतने व्यूज़ आ गए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म पे आ जाते हैं, लॉन्ग फॉर्म में बिल्कुल नहीं आते थे। और मैं इतना सोचता था कि यार मैं बोल ठीक रहा हूँ, थंबनेल बढ़िया है, बात ठीक कर रखी है, दिक्कत क्यों हो रही है इसकी, यूट्यूब पुश क्यों नहीं कर रहा मेरे इसको। फिर वो इतना दिमाग ख़राब होता था भाई ना, उस टाइम इतनी गाइडेंस थी। एक दो यूट्यूबर होते थे, वो भी ये है कि तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, एल्गोरिथम ऐसी होती है, ऐसी होती है, पता नहीं क्या क्या, दिमाग ख़राब, ये सेटिंग ऑन करो, ये फिर क्रोम में लॉगिन करता था यूट्यूब स्टूडियो, वहाँ पे जाके ये सेटिंग वो सेटिंग, भाई दिमाग ख़राब। अपनी वो बतानी पड़ती थी भाई यूट्यूब को कि मैं किस नीश में प्रोडक्ट वो बना रहा हूँ वीडियोस। आज के टाइम में यूट्यूब खुद आइडेंटिफाई कर ले कि ये बात किसके बारे में कर रहा है, किस ऑडियंस को दिखानी है, तब उसके लिए भी वीडियोस आती थी कि अब स्टूडियो में जाके ये चीज़ डाल लो। तो इतना दिमाग ख़राब होता था भाई। उसके बाद भाई लास्ट चीज़ है ज़ीरो व्यूज़, मैंने आपको बता दी। और हाँ, प्रोडक्ट्स नहीं होते थे रिव्यू करने के लिए, सबसे बड़ी चीज़ भाई।
आज के टाइम पे अगर किसी को मोबाइल्स या किसी को गाड़ियाँ रिव्यू करनी है, किसी को किसी के साथ व्लॉग बनाना है, तो लोग थोड़े कंफर्टेबल हैं, थोड़ा सा कोई कैमरा खोलता है तो एकदम से किसी के ऐसे नहीं शौक उड़ जाते, क्या कर रहा है ये, सारे बैठ के देखने लग जाते हैं, अच्छा चल देखते हैं क्या बोलेगा। उस टाइम तो अगर छत के ऊपर वीडियो बनाओ तो लोग अपनी छतों से देखने लग जाते थे क्या बन रहा है। बाहर गली में वीडियो बनाओ, दोस्तों के साथ बनाओ, होगा यार ये कैमरा खोल के बैठ गया। अब मेरे दोस्त बोलते हैं, कल की ही बात है, कल मैं अपने दोस्तों के साथ था, उन्होंने ये बात बोली है, यार अब हम आरुष बोला और उनकी तरह वीडियोस व्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि अब हम इकट्ठे नहीं रहते सारे, अब हम बिजी हो गए अपने अपने लाइफ में। तो उस टाइम हमें बना लेनी चाहिए। और उस टाइम जब मैं बनाता था ना तो मेरे सारे दोस्त मेरे को बोलते थे, यार ये फिर कैमरा खोल के खड़ा हो गया यार, कोई बात ही नहीं करने देता पर्सनल, जो करें ये कैमरे में हर चीज़ रिकॉर्ड कर। तो वो चीज़ बोलते थे। और अब मेरे को कल ही मैं कहा भाई अब टाइम होता है चीज़ों का, ठीक है। तो वो चीज़ फिर उसके बाद जो मैं बात कह रहा था कि उस टाइम लोग मानते नहीं थे करने के लिए, और अब लोग चाहते हैं कि कोई कर ले। उस टाइम तो कोई नहीं मानता था व्लॉग बनाने को, भाई मेरे को कैमरे में मत लियो, मेरा व्लॉग काट दियो, ठीक है। अगर आपने किसी की प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको फ़ोन चाहिए रिव्यू करने के लिए, तो दुकानदार नहीं मानेगा आपको देने के लिए। आजकल अगर आपकी दोस्ती यारी है तो आपको दुकानदार दे सकता है फ़ोन, ठीक है। तो थोड़े से लिंक बना, उस टाइम किसी को पता ही नहीं था क्या फ़ोन रिव्यू क्या है, टेक्निकल गुरुजी के ऊपर तो कोई नहीं है, ठीक है। ऐसी गाड़ियों का भाई, उस टाइम गाड़ियों के लिए किसी को पूछो भाई मैं ये गाड़ी का रिव्यू करूँगा, तो पता नहीं भाई, बंदे सोचते कौन है वो, अननोन। आज के टाइम में भाई अननोन बंदे को भी पूछते हो तो अननोन बंदे को पता है, गाड़ियों के रिव्यूज़ होते हैं यूट्यूब पे, सब देखते हैं, तो बंदा हाँ करता है कि हाँ ठीक है भाई करते हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे, मैं संडे को फ्री हूँ 5 बजे मिलते हैं, फलानी फलानी जगह मिलेंगे। तो डिसाइड हो जाते हैं चीज़ें, उस टाइम नहीं होती थी। अब तो डीलर्स भी अलाउड कर देते हैं। उस टाइम सेकेंड हैंड कार डीलर्स ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करते थे, सिर्फ आप शोरूम में जाके बना सकते थे उस टाइम, उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शन, वो अब ज़्यादा हो गई है कार के न्यू शोरूम जहाँ पे नई गाड़ी है। तो दिक्कत थी भाई, उस टाइम लोग हिचकिचाते थे, अब लोग चाहते हैं वीडियोस में आना। तो बहुत फ़र्क है भाई चीज़ों में ना। और फ़ोन ओवर रीडिंग का, हाँ लास्ट पॉइंट जो मैं भूल गया था, जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था भाई, मैं वीडियो 1 शॉट में बनाता था। जब तक मेरे पास वो फ़ोन था ना सैमसंग का, मैं 1 शॉट में वीडियो बनाता था कि एक बार वीडियो बनानी अगर शुरू कर दी ना, तो जैसे अगर मैं कैमरा ऑन करके भी आया हूँ, अब तो मैं वैसे ही नहीं कट कर रहा क्योंकि मेरे को आ गया, लेकिन उस टाइम तो बोलना भी नहीं आता था, तो कैमरा ऑन करते ही बोलना पड़ता था क्योंकि 1 सेकंड डिले नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये था कि मैं वीएन में या काइन मास्टर में एडिट नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज इतनी कम होती थी। सैमसंग के फ़ोनों में 32 GB स्टोरेज थी, मैंने 64 GB का मेमोरी कार्ड भी लगा रखा था, लेकिन एक्सपोर्ट जब वो वीडियो करता है वो इंटरनल स्टोरेज में करता है, और उसमें इतनी भी स्टोरेज नहीं थी। 32 GB बहुत कम होती है स्टोरेज भाई 2020-21 के हिसाब से, और मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाता था क्योंकि अगर मैंने 2 वीडियोस बना ली ना भाई, अगर हाफ हाफ करके बीच में वीडियो कट गई तो मेरे को दोबारा की, अगर अच्छा चलो कुछ गलत बोला गया तो यहाँ से आगे की दोबारा बना लेता हूँ, पीछे की तो बनी गई अच्छी, मेरे को दोबारा से शुरू से वीडियो बनानी पड़ती थी, और वो डिलीट करके, क्योंकि स्पेस ही फ़ोन में लिमिटेड सी होती थी, एक ही वीडियो बनेगी एक बार में, इतनी ही स्पेस होती थी, वो अपलोड होएगी, फ़ोन से डिलीट होगी तो नेक्स्ट वीडियो बनेगी भाई। अगर गलती से मेरे से कुछ गलत बोला गया तो सारी वीडियो दोबारा बनती थी। अगर बीच में बंद करना पड़ गया, कोई शोर हो गया, बीच में कोई हॉर्न बज गया, कोई बाहर से शोर आ गया, तो भाई किसी ने आवाज़ मार ली कि 1 मिनट सुनना भाई सुनियो, तो सारी वीडियो का नाश मर जाता था पिटस। तो इतनी सबसे ज़्यादा ऐसी तैसी तो इस चीज़ पे हुई है। इतना गुस्सा आता था ना भाई, मेरा एक दोस्त था भाई, मैं उसके फ़ोन में कई बार वीडियो बना लेता था अगर हम कभी बाहर हैं, तो इतने सुकून से एडिट करता था ना भाई, मैं क्लासरूम में बैठ के इतना मज़ा आता था वीएन में अपना टैग लगाना कोने में। उस दिन प्रॉपर हाई सेटिंग्स में फुल रेजोल्यूशन में फ़ोन को मैं उस दिन एक्सपोर्ट करता था, और मैं 4K में शूट करता था। उसका फ़ोन था S23 अल्ट्रा, तो तब से ही मेरे को सैमसंग का थोड़ा सा ऑब्सेशन हो गया था, और इसीलिए मैंने फिर S25 लिया बाद में। भाई उस दिन इतना अच्छा लगता था कि यार आज वीडियो अच्छे से एडिट हुई है तो आज व्यूज़ आएंगे, आज अच्छे से मैं एक वीडियो को प्रॉपर जैसी होनी चाहिए वैसी बना रहा हूँ। अदरवाइज़ भाई रो वीडियो, प्रॉपर रो वीडियो जैसी तुम अब सुनते हो ना कि रो होनी चाहिए, मैं वीडियो ऑन करते ही बोलता था, और अगर 10 मिनट के तो 10 मिनट तक लगातार चलेगी, बीच में कोई कट नहीं ले सकता, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और ऐसा बहुत कम होता था। वो वीडियो मेरे को कई बार रीटेक लेनी पड़ती थी भाई, और ऐसा नहीं है कि अगर 5 मिनट बोल चुका हूँ तो उसकी 4 मिनट की तो साफ़ है, अच्छी है, 5 मिनट वाली से दोबारा शुरू कर लो, वो शुरू से ही शुरू होनी है। ये इतनी बड़ी दिक्कत थी ना स्टोरेज की। आज कल तो भाई सबसे बेसिक फ़ोन में भी 256 GB आने लग गया है, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात थी। बहुत ऐसी तैसी हुई है इसके चक्कर में, तो भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है।
और तुम्हारे पास इन चीज़ों में से कोई रेयर ही चीज़ होगी भाई जिसकी दिक्कत है। बाकी मेरे को नहीं लगता इस चीज़ों की दिक्कत आज के टाइम पे है। अगर तुम किसी स्कूल कॉलेज या कहीं पे भी तुम रहते हो, अगर तुम हॉस्टल में रहते हो, अगर तुम कहीं पे भी हो, तो भाई वाईफाई वहाँ पे फ्री होते हैं। आज को इतनी जगह वाईफाई फ्री है भाई। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। उस टाइम पे बहुत दिक्कतें थी, तो इसलिए बहाने बनाना बंद करो भाई। बस लगे रहो ढीठ बन के। वो चीज़ सिर्फ एक चीज़ पता लगी थी मेरे को कि एक 10,000 घंटे हैं किसी भी चीज़ को करने के। वो 10,000 घंटे अगर काम करता रहा तो 10,000 घंटे के बाद मैं एक बोलना सीख जाऊँगा, एक ह्यूमन टच आ जाएगा कि आदमी को आदमी की बात समझ आनी चाहिए। वो मेरे को कैमरा के ऊपर बतानी आ जाएगी, समझानी आ जाएगी। उसके बाद फिर चीज़ सही हो जाएगी। तो उसी रूल को फॉलो करने के चक्कर में मेरे को पता था कि ये करते रहो। जब मेरे को बोलना बिल्कुल परफेक्ट आ गया तो मैं अपने आप चल जाऊँगा। ऐसा कोई डाउट नहीं था मन में कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं था। ये पता है कि हाँ, जैसी वो चीज़ मेरे को 10,000 घंटे, अब मैं रोज़ के 10-10 घंटे दूंगा तो जल्दी हो जाएंगे, रोज़ के 2-2 घंटे दूंगा तो थोड़ा और लंबा खींचेगा, बस होगा पक्का, ये पक्का पता था। तो इसी के उसमें बैठ के कि हाँ भाई चीज़ होएगी। ह्यूमन से कनेक्शन बनाना ज़रूरी है, सिर्फ कंटेंट चलता है। तो इसी के उस पर था मैं। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, राम राम। खुद को बेवकूफ़ मत बनाया करो ये झूठ बोल के कि मैंने ये, मेरे पास तो ये स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल है। गर्मी देख रहे हो मेरे ऊपर भी कितनी आ रही है, क्योंकि मैं घर वालों के सामने अभी भी नहीं बनाता हूँ वीडियो। उनको पता नहीं लगता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। अपना चुपचाप बैठ गया, तो मैं इसलिए इस कमरे में ऐसी है नहीं जहाँ पे बना रहा हूँ। तो गर्मी में एक पंखा बंद कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं होता, अपना काम पे ध्यान दिया करो। चलो ठीक है, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।